हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट का पार्ट नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है, तभी वो लिविंग है। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो नॉन लिविंग से डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, कल हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। लिविंग बीइंग्स कैन ब्रीथ, तो हम जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं स्टूडेंट्स, सब ब्रीथ करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन शो ग्रोथ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब ग्रो होते हैं स्टूडेंट। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। आज हम इससे पढ़ेंगे, डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई का मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर कोई बाहर से आपकी स्किन पे टच कर रहा है तो आप रिस्पॉन्ड में देखेंगे कि क्या टच हुआ, तो ये होता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न वाइल वॉकिंग बेयर फुट। तो अगर आप जैसे बिना स्लीपर्स के नंगे पैर चल रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप किसी शार्प चीज़ पर अपना पैर रख देंगे तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। हाउ डू यू फील वैन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। तो स्टूडेंट, जब आप अपना फेवरेट फूड देखते हैं, उसे के बारे में सोचते हैं, तो आपको कैसा फील होता है। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट प्लेस। और अगर आप कभी अचानक से डार्क प्लेस पे से लाइट प्लेस में जाते हैं जहाँ पे सनलाइट होती है ब्राइट, तो आपको कैसा लगता है। योर आईज शट दैन सेल्फ, और जो आपकी आईज होती है अपने आप को बंद करना चाहती हैं एक मोमेंट के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होती है अचानक से। तो स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं सारी चीज़ों को लेकर। तो ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड टू इमिडिएटली टू सच चेंजेस। तो जितने भी चेंजेस हुए हमने अचानक से सब में रिस्पॉन्स दिया। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू दैम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो स्टूडेंट्स, वो चेंजेस जो हमारी सराउंडिंग्स यानी आसपास की चीज़ों में होते हैं जिसकी वजह से हम कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टूडेंट्स, आप एनिमल्स का भी बिहेवियर देखिएगा। जब आप उनका फेवरेट फूड उनके सामने सर्व करेंगे तो वो कितने एक्टिव हो जाते हैं अपने फूड को देख के। वैन यू मूव टूवर्ड्स अ बर्ड, वॉट डज इट डू। अगर हम किसी बर्ड्स के पास जाते हैं तो वो क्या करती है, वो सडनली वहाँ से उड़ जाती है। तो सिमिलरली, जैसे कॉकरोच होते हैं वो चलना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही लाइट ऑन होती है किसी भी जगह की, उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई है। सो स्टूडेंट, प्लांट्स भी क्या रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई को। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट्स के वो सिर्फ रात के टाइम पे खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट। और कुछ स्टूडेंट्स प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स सनसेट के टाइम क्लोज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक प्लांट होता है मिमोसा प्लांट, जिसे हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। तो वो स्टूडेंट्स अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है जब कोई उसे आके टच करता है, इसलिए उसका नाम टच मी नॉट है। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक रिस्पॉन्सेज हुआ प्लांट्स का टूवर्ड्स देयर सराउंडिंग मीन्स स्टिमुलाई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी गिवन है। हमें कहा गया है कि हम एक पॉटेड प्लांट लें और उसे रूम में रख दें विंडो से थोड़ी दूरी पे, जहाँ पे सनलाइट कुछ टाइम के लिए आए और फिर चली जाए। तो उस प्लांट को आप कंटिन्यू वाटरिंग मतलब पानी भी डालें उसमें कुछ दिनों के लिए, लेकिन क्या वो प्लांट ग्रो कर पाएगा स्ट्रेट जैसे और प्लांट्स कर रहे हैं बाहर जो सनलाइट में रखे हैं। तो आप उसकी डायरेक्शन देखिएगा, वो एक डायरेक्शन में मुड़ जाएगा इफ़ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट। तो स्टूडेंट्स, अगर वो सीधा नहीं मुड़ रहा है, डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस। तो वो सीधा क्यों नहीं मुड़ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके सराउंडिंग में चेंज आ गया है। और लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड दैम। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं स्टूडेंट्स, जो उनके सराउंडिंग में चेंजेस आते हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करती हैं। तो ये हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं स्टूडेंट्स, उन्हें फूड तो चाहिए। नॉट ऑल फूड दैट इज़ ईटन इज़ कम्प्लीटली यूज। तो जितना भी हम खाना खाते हैं स्टूडेंट्स, वो सारा तो यूज़ नहीं होता। कुछ पार्ट हमारी बॉडी जो होती है फूड का यूटिलाइज मीन्स उसे यूज़ कर लेती है। तो बाकी का क्या होता है फूड के साथ। सो स्टूडेंट्स, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है एज वेस्ट। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेस ऑल्सो। हमारी बॉडी और भी वेस्ट प्रोड्यूस करती है। दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो स्टूडेंट्स, अपनी बॉडी से हम जो वेस्ट रिमूव करते हैं, मतलब जितना भी फूड हमने खाया हमारा यूज़ हो गया और बाकी का जो रेस्ट ऑफ फूड था वो वेस्ट है। तो जो हमारा वो प्रोसेस है वेस्ट को रिमूव करने का ऑर्गेनिज्म में से, हम उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स, प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। येस दे डू, बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स। पर जैसे एनिमल्स में दिखाई देता है इस तरीके से हम प्लांट्स में नहीं देख सकते। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर लिटिल डिफरेंट। प्लांट्स का जो मैकेनिज्म है मीन्स प्रोसेस है वो एनिमल्स से डिफरेंट है स्टूडेंट्स। Some plants find it possible to store the waste products within their parts.
तो कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है स्टूडेंट्स, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो उसी के पार्ट में स्टोर हो जाता है, दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल, कि वो बिना प्लांट को कोई हार्म पहुंचाए वो उसी को स्टोर कर लेता है। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज ए सिक्रेशन, तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनका वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे रिमूव होता है? सिक्रेशंस के थ्रू। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म, तो स्टूडेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में ये कॉमन है। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूव होना वेस्ट का, ये तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, तो क्या जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने ही जैसे बच्चे बनाते हैं? हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पीजन, आपने पीजन्स वगैरह देखे होंगे, तो उनमें उनके एग्स होते हैं स्टूडेंट्स, जब वो एग्स निकलते हैं तो उनमें से उनके यंग वंस बाहर आ जाता है जो कि उन्हीं की तरह दिखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो एनिमल्स हैं वो भी अपने काइंड मीन्स अपनी तरीके के रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चे। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट, तो रिप्रोडक्शन करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है इन एनिमल्स में अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि जो बर्ड्स वगैरह हैं और हैंड्स हैं उनके बच्चे एग्स में से निकलते हैं, और जो डॉग एंड कैट है वो बर्थ देता है यंग वंस को। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स की तरह। प्लांट का तरीका अलग होता है स्टूडेंट्स, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग होता है। मैनी प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स सीड के थ्रू। प्लांट प्रोड्यूस सीड, प्लांट सीड बनाते हैं सबसे पहले, तो स्टूडेंट्स आगे जाके जर्मिनेट होती है और फिर एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाती है। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू अ पार्ट्स ऑफ अदर देन सीड्स, और कुछ प्लांट्स स्टूडेंट्स अपने ही अदर पार्ट से रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ पोटैटो विद बर्ड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, पोटैटो जो जिसमें एक बर्ड कहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमारे ये पोटैटो है इसमें ये ऐसे ऐसे दिख रही है आपको, ये बर्ड हुई इसकी, तो ये एक बाद में अगर हम इसे सॉइल के नीचे दबा देंगे तो ये एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स, और कट करके भी प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ, क्या आप कटिंग के थ्रू अपने आप खुद प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। फ्रेंड्स हमें एक कटिंग मीन्स हमें थोड़ा सा पार्ट चाहिए रोज़ या मेहंदी प्लांट का, और उसे सॉइल में फिक्स करना और उसे पानी देना है रेगुलरली। तो आप क्या देखेंगे कुछ दिन में उसका छोटा सा प्लांट आना स्टार्ट हो जाएगा। डू नॉट डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डज नॉट ग्रो, अगर स्टूडेंट्स आपकी कटिंग में से प्लांट नहीं आता, मतलब जो आपने पार्ट लगाया था उसमें से प्लांट नहीं निकलता, तो आप डिसअपॉइंट मत होइए, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की कमी रह गई होगी जिस वजह से वो ग्रो नहीं हुआ उस सॉइल में। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो प्रोड्यूस कर सकती हैं अपने ही जैसे अपने बच्चों को, इसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इट टेक्स इन मैनी डिफरेंट वेज, ये अलग अलग तरीके से हो सकता है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में शो होता है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो भी लिविंग होते हैं क्या वो सब चल सकते हैं? तो हमने देखा था स्टूडेंट्स एनिमल तो हर जगह मूव करते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स, तो एनिमल्स तो स्टूडेंट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट शो करते हैं और उनके और भी बॉडी मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या कहें स्टूडेंट्स? प्लांट्स तो मूव करते ही नहीं, प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल, तो प्लांट्स तो सॉइल में लगे होते हैं स्टूडेंट्स, वो मूव नहीं कर सकते प्लेस टू प्लेस। However, various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to other. तो स्टूडेंट्स लेकिन जो वेरियस चीज़ें हैं जैसे कि वाटर है, मिनरल्स या फूड है जो प्लांट्स बनाते हैं वो उनकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, चला जाता है। तो क्या प्लांट्स कोई मूवमेंट शो करते हैं? ओपनिंग और क्लोजनिंग ऑफ फ्लावर्स, जो स्टूडेंट्स फ्लावर ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं वो उनका मूवमेंट है। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई? तो हमने देखा भी था स्टूडेंट्स प्लांट्स कुछ होते हैं ऐसे जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि हमने मिमोसा प्लांट का पढ़ा। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स जैसे हमारे प्लांट्स लिविंग होने के बाद भी मूव नहीं करते, सिमिलरली नॉन लिविंग जैसे कि कार हो गई, बस हो गई या कोई पेपर का पीस, ये सब मूव करते हुए हमें दिखते हैं। इज़ देयर सम डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बीन, तो क्या इनके मूवमेंट में और लिविंग बीन के मूवमेंट में कुछ फ़र्क है स्टूडेंट्स? There is such a variety of living organism, but all of them show some common characteristics as we have discussed. तो स्टूडेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी तो बहुत सारी है लेकिन स्टूडेंट्स वो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जिसकी वजह से वो लिविंग में आता है। अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जितने भी लिविंग बीन है सब एक ना एक दिन सबको मरना ही है, कोई भी ऐसा लिविंग बीन नहीं होगा जो जिंदा ही रहेगा हमेशा, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाता है। पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। हमें जो जितने भी ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वो अपने ही जैसे और भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि
ये ऑर्गेनिज्म, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि ये ऑर्गेनिज्म कभी मरेगा नहीं। वो अपनी जैसे और काइंड के बच्चे बनाते हैं स्टूडेंट्स, और फिर हमें वो देखने को मिलता है। One single organism may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction. तो स्टूडेंट्स, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म हो सकता है बिना रिप्रोड्यूसिंग, मतलब रिप्रोड्यूस किए बिना मर जाए, बट हमें वो ऑर्गेनिज्म तभी देखने को मिलेगा जब कभी रिप्रोडक्शन हुआ हो। सपोज स्टूडेंट्स, अगर टाइगर है तो टाइगर अपने जैसे ही यंग वंस भी प्रोड्यूस करता है, तभी हमें आज टाइगर्स देखने को मिलता है। अगर सारे टाइगर्स स्टूडेंट्स मर जाते तो हमें और उनकी ऑर्गेनिज्म की स्पेशीज़ कहाँ से देखने को मिलती है, हमें टाइगर्स कहाँ से देखने को मिलता है। ये एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सबकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबको फूड चाहिए, रेस्पायर करता है मीन सब ब्रीदिंग शो करता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, सब स्टिमुलाई यानी सराउंडिंग में कोई चेंज होता है तो वो उसका रिस्पॉन्स शो करता है, रिप्रोड्यूस करता है और अपनी बॉडी में मूवमेंट शो करता है, एंड डाई, मर जाते हैं एक टाइम पे। ये सारे स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी डेफिनेशंस। क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो स्टूडेंट्स ये आप मार्क कर लीजिएगा और इसे लर्न कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स में हमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। कार, बाइसाइकिल, क्लॉक्स, ये सब तो मूव करते हैं स्टूडेंट्स। वाटर भी, रिवर भी मूव करती है, उसका पानी। स्टूडेंट्स, जो मूवमेंट है वो तो मून भी शो करता है, और क्लाउड है जो उसका साइज भी इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग, क्या इन सबको हम लिविंग कह सकते हैं? डू ऑल दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, तो स्टूडेंट्स क्या ये और भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती हैं लिविंग की? नहीं। इन जनरल समथिंग इज दैट लिविंग में हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, तो कोई चीज़ स्टूडेंट्स लिविंग कब होगी? जब उसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जितनी भी हमने पढ़ी ऊपर, जितनी भी हमने मार्क की। वाइल नॉन लिविंग थिंग्स में नॉट शो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो नॉन लिविंग होते हैं स्टूडेंट्स उनमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को नहीं मिलती। इज दिस ऑलवेज ट्रू, क्या ये बात हमेशा ट्रू है? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग दैट वी हैव स्टडीड, तो जितने भी स्टूडेंट्स हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, क्या वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेंगे? क्या ये बात ट्रू है? येस, हमें हमेशा वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। स्टूडेंट्स, हमने ये देखा, तो क्या स्टूडेंट्स हमें ये पता चलता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं लेकिन सारी कभी नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स, ये बात सही है, लिविंग जो नॉन लिविंग है वो मूवमेंट शो कर सकते हैं, जैसे कि कार बस एक जगह से दूसरी जगह चल के जाती है और क्लाउड का साइज छोटे से बड़ा हो जाता है, पर वो सारी कभी भी लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर सकती। तो इसे समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। जो मूंग होती है वो क्या लिविंग है? तो स्टूडेंट्स, वो बहुत मंथ्स के लिए शॉप में रखी रहती है लेकिन वो कोई ग्रोथ शो नहीं करती, या फिर और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ का। स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम उसी सीड को लाएंगे और उसे प्लांट कर देंगे सॉइल में और उसे वाटर देंगे तो वो पूरा एक प्लांट बन जाएगी। डिड द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्रीट, ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मैनी मंथ्स? तो जब स्टूडेंट्स वो सीड बहुत मंथ्स के लिए शॉप में थी तो क्या उसे खाना चाहिए था? एक्सक्रीशन शो कर रही थी या वो रिप्रोडक्शन या ग्रोथ शो कर रही थी? नहीं। वी कैन सी दैट देयर कैन बी अ केसेस व्हेन वी कैन नॉट easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed। तो हम इतने आसानी से भी नहीं बता सकते स्टूडेंट्स कि वो चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ आपको लिविंग के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होंगे जितने भी हमने डिस्कस किए, और लिविंग एंड नॉन लिविंग में डाउट नहीं होगा। हमारा एक छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, देन व्हाट देन इज लाइफ, फिर लाइफ क्या है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हमसे कह रहे हैं हम अपना हैंड उस कंटेनर में डालें जिसमें वीट स्टोर्ड है, तो हम देखेंगे कि वो अंदर से कुछ वार्म है। तो ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? जो सीड्स होती हैं जब वो अपना रेस्पिरेशन शो करती हैं तो वो उस प्रोसेस में कुछ हीट को गिवन आउट कर देती है। ये देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेशन है हमारा प्रोसेस वो सीड्स में चलता रहता है, जबकि जो स्टूडेंट्स और अदर लाइफ प्रोसेस होता है वो एक्टिव नहीं होते उस टाइम पे, बट रेस्पिरेशन एक्टिव होता है। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर अवर क्वेश्चन, तो ये बहुत ईजी नहीं है कि हम बता दें व्हाट देन इज लाइफ, लाइफ क्या है। However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful। लेकिन स्टूडेंट, जिस तरीके की हमें अपनी चारों ओर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, तो इन्हें देखते हुए हम एक आंसर ज़रूर दे सकते हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ बहुत खूबसूरत है। इसी के साथ आपका स्टूडेंट्स ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।